अब नजर डालते हैं 50 बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ मची, हादसे में 12 लोगों की मौत हुई, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काशी बुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मची, मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जताया दुख, घटनास्थल पर पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का किया उद्घाटन, 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, रायपुर को बनाएंगे प्रदेश की पहली सोलर सिटी, हमारे राज्य की 25 साल की विकास यात्रा पूरी हुई। बिहार में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल पटना में करेंगे रोड शो, कदमकुआ से उद्योग भवन तक होगा रोड शो, गुरुद्वारे भी जाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार चुनाव के बीच सीएम नीतीश कुमार का वीडियो संदेश, कहा पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात सेवा की और बिहार की तस्वीर बदली। बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां, सिवान और मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। चुनावी मैदान में सीएम नीतीश कुमार की हुंकार, आज ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम नीतीश, बेनीपट्टी, खजौली, परिहार और बथनाहा और सीतामढ़ी में होगी रैली। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली रैली, बेगूसराय के बछवाड़ा में जनसभा को करेंगी संबोधित, 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था। दरभंगा के जाली में महागठबंधन की चुनावी रैली, अखिलेश सिंह और इमरान प्रतापगढ़ी और मुकेश सहनी की जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि मिश्रा के लिए वोट मांगेंगे। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, लालू का जंगल राज ही अच्छा था, लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे, नेता गलत नहीं होते, लोग होते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी अजय यादव रवि किशन के निजी सचिव को किया फोन, कहा यादवों पर टिप्पणी करने की वजह से मैं उन्हें गोली मार दूंगा। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा, मैं हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं कि वो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं एनडीए के पक्ष में खोलते हैं। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, पूरे बिहार की स्थिति बहुत खराब है, इसमें सरकार प्रशासन के लोगों को एक्शन लेना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। मोकामा मर्डर केस को लेकर चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं, अनंत सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर। दुलारचंद यादव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, गोली लगने से नहीं हुई मौत, फेफड़े फटने और कार्डियक अरेस्ट से गई जान। मोकामा हत्याकांड पर पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने कहा, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, चुनाव आयोग ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार है और उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एएसआई अनिरुद्ध कुमार हत्याकांड मामले में सिवान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 महिलाएं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा, पूरे देश को बीजेपी और एनडीए गठबंधन पर पूरा भरोसा है, एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमाल मोमिन ने कहा, मुझे राहुल गांधी की मानसिक स्थिति पर कुछ संदेह है, जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री का सम्मान कर रही है तब राहुल गांधी उनका सम्मान नहीं करते। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा, इतिहास बन गया कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बिहार के सिवान में सीएम योगी का प्रचार। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यूपी में माफिया को रौंद डाला, यूपी में माफिया सिर नहीं उठा सकता। सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। जो बिहार में पहचान का संकट लाए, उन्हें रोकना है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात कर कहा, सियासी कुछ नहीं, ये केवल पारिवारिक मुलाकात थी। हम यहां उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अभी चल रहा है। नियुक्तियों में भेदभाव है, गन्ने की कीमत और बढ़नी चाहिए, धान की खरीद कहां हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 सिख विरोधी दंगे पर कहा, 1984 को याद कर सिहर उठता हूं, मैं कांग्रेस से जवाब सुनना चाहूंगा। तेलंगाना में रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया गया। अजहरुद्दीन की नियुक्ति को जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विधायक शकुंतला सिंह पोते के जाति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल। गौड़ समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह के अंदर जांच करने की मांग रखी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का सफल ट्रायल रन पूरा होने के बाद डीजीसीए जारी करेगा लाइसेंस। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन। कुपवाड़ा, पूंछ समेत कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट। एनआईए, एटीएस और आईबी का राजस्थान में बड़ा एक्शन। जोधपुर, जालौर से 3 मौलवियों को पकड़ा गया। एजेंसियां मौलवियों का बैकग्राउंड खंगालने में जुटी है। आरोपियों के पास से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। एटीएस और आईबी की टीम पूछताछ में जुटी है। मुस्लिम नेताओं ने बागेश्वर महाराज से की मुलाकात। दिल्ली वृंदावन पदयात्रा पर फैज खान बोले, भारत हिंदू राष्ट्र है लेकिन सब धर्मों का सम्मान करता है। देव उठनी एकादशी पर दीपों से जगमगाई अशोकनगर की प्रभात फेरी। हजारों श्रद्धालु हाथों में दीपक और कलश लेकर यात्रा में शामिल हुए। अयोध्या में देव उठनी एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़। पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में धूमधाम से मनाया जाएगा कंस वध उत्सव। परंपरा के अनुसार कंस का वध लाठियों से किया गया। 272 साल पुरानी है परंपरा। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लोधी रोड के आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में अब केवल BS6 मानक के अनुरूप इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों की ही एंट्री मिलेगी। BS4 कॉमर्शियल वाहनों पर आज से प्रतिबंध। दिल्ली नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। यूपी के मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में छाया कोहरा। सड़कों पर दिखी धुंध की सफेद चादर। सूरत और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण तापी नदी उफान पर। आईएमडी के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया। कहा, भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देती है।
राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बयान पर जताई कड़ी आपत्ति और कहा कि जोहरान में गुरुद्वारे में जो कहा गया वो परेशान करने वाला है। ममदानी की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू लिख रहा है स्क्रिप्ट? ट्रंप सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों पर H-1B वीजा का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कम सैलरी वाले विदेशियों को नौकरी दी गई, अमेरिकी युवाओं का ड्रीम चुराया। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में बड़ा धमाका हुआ। ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 3 लोग झुलसे, मौके पर राहत बचाव का दल मौजूद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचों का कोहराम, कलात में बलूचों ने पाक आर्मी को बनाया निशाना। 2 SSG कमांडो सहित 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण सड़कों पर पानी भरा, आवागमन बाधित हुआ। लोगों के जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह ऑब्जर्वेशन में रखा गया। समीर वानखेड़े को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज का जवाब। बोली, आर्यन की सीरीज में किरदार किसी असली व्यक्ति पर आधारित नहीं है। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी में प्राइवेट तस्वीरें वायरल हुई। सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई फटकार, बोली तुम किसी क्रिमिनल से कम नहीं। पंजाबी सिंगर गैरी संधू विवादों में घिरे। चलो बुलावा आया है, ट्रंप ने बुलाया है गाने पर विवाद। शिवसेना ने कहा भावनाओं को ठेस पहुंची। और 50 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले रवि किशन, धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। रवि किशन का ये बयान सामने आया। मैं इन धमकियों से झुकता नहीं हूं, ना ही झुकूंगा। ये विचारधारा पर हमला है। रवि किशन को धमकी दी गई।